नरेश ठाकुर और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम देखेंगे रेकी हीलिंग कैसे करें। 12 पॉइंट हीलिंग 15 से 20 मिनट में हम कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले रेकी हीलिंग का वीडियो बनाया था, लेकिन वो 50 मिनट्स के अराउंड था। तो उसमें 2 पार्ट्स थे, एक हैंड शेक मूवमेंट से पहले और एक हैंड शेक मूवमेंट के बाद। तो जो हैंड शेक मूवमेंट के पहले था वो माइंड लेवल पे काम करने के लिए था, माइंड को काम डाउन करने के लिए, जब मन शांत हो और उसके बाद आप हीलिंग करो। अगर वो नहीं भी किया तब भी आप अगर हैंडशेक मूवमेंट से भी करते हैं तब भी रेकी हीलिंग होगा, लेकिन अगर मन को शांत किया तो और अच्छे से होगा। लेकिन रेकी हीलिंग, राइट, रेकी, रे और की, रेकी हीलिंग है क्या? रे की, रे यूनिवर्सल, की लाइफ फोर्स। ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ये ब्रह्मांडीय चेतना या ऊर्जा है ना, वो रेकी है। ये रेकी दोस्तों सब जगह है, व्याप्त है। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हर एक जगह है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, ये धरती पे जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, सब जगह, मनुष्य में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्मांडीय चेतना नहीं है, रेकी एनर्जी नहीं है। और रेकी एनर्जी अपने आप हीलिंग करती है, हम एक सिर्फ चैनल हैं, हम हीलिंग नहीं करते। अगर हम ऐसा माने कि हम हीलर हैं जी, हम हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग नहीं होगी। आप एक सिर्फ चैनल हो, रेकी एनर्जी अपने आप हीलिंग करती है। यही हमें समझना है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं हीलिंग के लिए। हीलिंग हम नहीं कर रहे, वो रेकी एनर्जी कर रही है। हमारे 5 शरीर हैं, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, उसको ब्रेथ बॉडी बोल सकते हैं, मनोमय कोश। हमारे 5 शरीर हैं, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश ब्रेथ बॉडी, मनोमय कोश मेंटल बॉडी, ज्ञानमय कोश विजडम बॉडी और आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी। तो रेकी हीलिंग जो है इन 5 शरीरों पे काम करती है। रेकी हीलिंग ऑरा लेवल पे काम करती है। वो पहले ऑरा लेवल पे चीज़ों को ठीक करेगी, फिर शरीर में ठीक करेगी। तो ये 5 जो शीट्स हैं, 5 जो लेयर हैं, 5 बॉडीज़ हैं, इन सब पे हीलिंग काम करती है। हमारे जो कार्मिक ब्लॉकेजेस है उनको हीलिंग मेनली क्लियर करती है। वो इस लाइफ के भी हो सकते हैं, पिछली लाइफ के भी हो सकते हैं। तो रेकी हीलिंग उस पे काम करती है, इन 5 शरीर पे काम करती है, फिर शरीर लेवल पे काम करती है। किसी को 1 हफ्ते में भी फ़ायदा हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 2-3 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कार्मिक ब्लॉकेजेस पे, बट फ़ायदा होता है। हमारे जितने भी हमारे वर्शिप के प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, आप देखोगे उनमें चर्चेज़ हैं, उनमें पिरामिड शेप होता है, मतलब ऊपर एक डोम होगा, फिर ऐसे फाइनली जाके ऐसे होगा। तो वो पिरामिड शेप में सबसे ज़्यादा ब्रह्मांडीय चेतना सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व आप वहाँ कर सकते हो। टेम्पल में भी आप जब बैठते हो तो क्या होता है, एकदम से आप वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह उतना ज़्यादा होता है कि आप ध्यान में चले जाते हो। तो इसीलिए जब हम हीलिंग करते हैं तो उसका हम कप शेप बनाते हैं। ये स्मॉल पिरामिड्स है, कप शेप, और इससे हीलिंग और अच्छे से होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 3 नाड़ियाँ उसमें प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा जो है वो मून एस्पेक्ट से जुड़ी होती है, ठंडक देती है। जो पिंगला है वो सन एस्पेक्ट से जुड़ी होती है, वो गर्माइश देती है। जब ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस होती हैं तो सुषुम्ना जो हमारे स्ट्रेट, मतलब हमारे शरीर के मध्यम से स्पाइनल कॉर्ड से होती है ऊपर को, तो सुषुम्ना नाड़ी तब खुलती है जब दोनों बैलेंस होती हैं। जब इन 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में हैं, जब इनमें प्राण एनर्जी स्लो होती है, तो प्राण एनर्जी का प्रवाह जब स्लो होता है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हल्का सा वो स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है। और ये जो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के ऑर्गन से कनेक्टेड है, हर एक अंग से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं पे वो जो ऊर्जा का, जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, वो कम होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और वो एरिया में फिर बाद में जाके कोई इशू आ जाता है, कोई डिजीज़ हो जाता है या कुछ वैसे। तो
वो सारा प्राण ऊर्जा से ही कनेक्टेड है, जो 72,000 नाड़ियों में जो आपके बह रहा है। तो रेकी एनर्जी क्या करती है कि वो उन नाड़ियों में वो प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करती है, बढ़ाती है। आपके प्राण जब अच्छे से फिर से चलना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली वो 5 शरीरों से हीलिंग होती होती और ऑरा लेवल पे हीलिंग होती होती है और शरीर पे हीलिंग आ जाती है फिर, और आपका शरीर हील हो जाता है। तो आओ रेकी स्टेप्स करते हैं। अब हम इस पूरे प्रोसेस में वैसे तो आंखें बंद रखेंगे, पर आप पहली बार अगर आप देख रहे हो तो फिर आप आंखें खोल के देख सकते हो। वक्त के साथ जब आपको ये चीज़ें, ये पूरे सीक्वेंस आ जाएगा तो फिर आप अपने आप से भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके, पूरा प्रोसेस आंखें बंद करके। अभी हाथों को ऊपर आवाहन मुद्रा में ऐसे करें। वो मैंने आपको बताया कि जब भी हम 3 बार किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्रा हो जाता है। तो जैसे हम रेकी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं तो हम 3 बार बोलेंगे, जैसे मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ। तो वो एक तरह से एक मंत्रा है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ वो एक हो जाता है। वैसे ही हम जब हैंड्स को रब करते हैं तो उसके बाद हम बोलते हैं कि मेरे हाथों से रेकी शक्ति मेरे उपचार के लिए प्रवाहित हों, प्रवाहित हों, प्रवाहित हों। तो वो फिर से एक, जब हम 3 बार रिपीट कर दिया तो इट इज़ लाइक अ मंत्रा, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। तो आओ रेकी स्टेप शुरू करते हैं। हैंड मूवमेंट्स, शेक योर हैंड्स 30 सेकेंड्स। और हाथों को रोक लें। अपने इष्ट को, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपने गुरु को अगर आपके गुरु हैं, और सभी रेकी मास्टर्स को, जितने भी यहाँ रेकी मास्टर्स इस धरती पे हुए हैं और जितने अभी हैं, उनको अपना ग्रेटिट्यूड फील करें और रेकी शक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड फील करें और सबको नमन करें। नमन करें अपने इष्ट को, गुरु को, रेकी मास्टर्स को, रेकी शक्ति को। अब मन ही मन कहें, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ। अब फील करें ब्रह्मांड से, आकाश से आती हुई सफ़ेद रोशनी, सफ़ेद प्रकाश ब्रह्मांड से आता हुआ आपके सर के ऊपर। वो एक फव्वारे की तरह आपको पूरा कवर कर रहा है। वह सफ़ेद प्रकाश आपके सर से होता हुआ मस्तिष्क से, चेहरे से, आपकी बाजुओं से, कंधे से, आपके मस्तिष्क से, फेस से होता हुआ गर्दन में, कंधों में, चेस्ट में, अपर बैक में, स्टमक में, लोअर बैक में, एब्डोमेन में, लोअर बैक में, हिप्स में, थाइज में, नीज में, लेग्स में, एंकल में, फीट में। वो ब्रह्मांडीय सफ़ेद प्रकाश पूरे शरीर को कवर कर रहा है और आपके पूरे शरीर के अंदर वो अब बह रहा है, मानो एक फुहारा आपको पूरा कवर कर रहा है। अब दोनों हाथों को, अभी तक हमने वैसे ही रखा था, अब दोनों को आपस में ले आएं और इनको आपस में रगड़ें। बड़ा आराम से रगड़ें, जेंटली, प्यार से, 30 सेकंड। और ऐसे रखें इनको आवाहन मुद्रा में और कहें, रेकी शक्ति मेरे उपचार के लिए मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं, अपने आगे, और ऐसे हल्का से ऐसे मूव करें और फील करें। ऐसे इसको नज़दीक लाएं और हल्का हल्का हैंड्स को मूव करते रहें ऐसे। और एक पॉइंट पे जाके आपको एक रिपल्शन फील होएगा, जैसे मान लो दोनों हाथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक एनर्जी का आपको एहसास होगा। जब ये फील हो
आप हल्के से ऐसे मूव करो, आपको फील होएगा, हल्के से ऐसे शेक करते रहो, हल्के से इसको मूव करो। अब आप इसको अगर ऐसे बढ़ाओगे तो आप फील कर सकते हो आपके हाथों में वो ऊर्जा, आप किसी भी लेवल तक, आप कितने भी दूर ले जाएं, आपको वो फील होगा। जितना भी करते जाएंगे वहाँ तक आपको फील होता जाएगा। इसको नज़दीक भी लाएंगे, आप फील करेंगे। तो ये है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपको फील होगा। बॉल, ची बॉल भी बोलते हैं इसको। और अब आपके हाथ रेकी एनर्जी से चार्ज हो गए हैं। अब हम 12 पॉइंट हीलिंग करेंगे। दोनों हाथों को आईब्रोज के ऊपर रखें और फेस के ऊपर इस तरह से रखें। रेकी शक्ति आपकी हाथों से प्रवाहित हो रही है और आपके आईज की हीलिंग कर रही है। आपका आगे चक्र जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में है वो भी हील हो रहा है। आपका फेस, आपके जॉस, नोज, नॉस्ट्रिल्स, पूरा फेस हील हो रहा है। रेकी शक्ति आपके हाथों से बह रही है और हीलिंग कर रही है। हम एक सिर्फ माध्यम हैं। हो सकता है आपको गर्म फील हो, गर्माइश फील हो सकता है आपको ठंडा फील हो सकता है आपको कुछ भी फील ना हो, सब सही है। रेकी शक्ति इस पूरे एरिया को हील कर रही है, महसूस करें। अब दूसरा पॉइंट है लेफ्ट और राइट ब्रेन, दोनों सर के दोनों साइड ऐसे हाथ रखें, कान के थोड़ा आगे और टेम्पल एरिया में इस तरह से अपना पिरामिड या कप शेप बनाएं और ऐसे रखें। यहाँ पर हाथ रखने से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हील होता है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक ओरिएंटेड होता है, वो कॉन्शियस ब्रेन है, और राइट ब्रेन जो है आपका वो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है और वो क्रिएटिविटी और भी सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हीलिंग करने से आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों हील हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। आप अच्छा फील कर रहे हो, आनंदित फील कर रहे हो और एक ही शक्ति हीलिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस सर के पीछे चोटी पे और एक हाथ उसके नीचे। यहां पर भी हीलिंग करने से आपके ब्रेन की हीलिंग होती है, आपको अच्छा महसूस होता है और आप आनंदित महसूस करते हैं। रेकी शक्ति आपके हाथों से बहती हुई इस एरिया को हील कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके गर्दन में, थ्रोट के ऊपर, ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड भी होता है। यहाँ पे हीलिंग करने से थायराइड ग्लैंड हील होता है और ये हमारे एक्सप्रेशन से कनेक्टेड होता है और कॉन्फिडेंस से भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हीलिंग करने से हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। थायराइड ग्लैंड की हीलिंग भी होती है। महसूस करें, रेकी शक्ति आपसे, आपके हाथों से प्रवाहित होती हुई यहाँ हील कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है एक हाथ सेंटर ऑफ चेस्ट पे और एक हाथ उसके ऊपर, कॉलर बोन के नीचे। यहाँ पर हीलिंग करने से हमारे हार्ट की हीलिंग होती है। किसी को अगर एंजाइटी हो, घबराहट हो, तो यहाँ हीलिंग करने से उसमें हेल्प मिलती है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम भी हो तो यहाँ पे हील करने से उसमें भी आराम मिलता है। रेकी शक्ति हाथों से प्रवाहित होती हुई हार्ट को हील कर रही है और इस पूरे एरिया को हील कर रही है। किसी से अगर कोई मनमुटाव हो या पास्ट में
किसी से कोई अनबन हो या, तो यहाँ पर हीलिंग करने से भी उसमें भी हेल्प मिलती है। यहाँ हील करने से आपका अनकंडीशनल लव बढ़ता है। यहाँ पर हील करने से आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक हाथ नाभि पे और एक हाथ उसके ऊपर। तो यहाँ पर हीलिंग करने से हमारा पेट की हीलिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हीलिंग हो रही है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन्स इस एरिया में हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की हीलिंग हो रही है। किसी को मान लो डायबिटीज़ है या शुगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हीलिंग करने से उसमें भी आराम मिलता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं उसमें भी आराम मिलता है। हीरे की शक्ति हाथों से बहती हुई यहाँ पर हीलिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक हाथ नाभि पे और एक हाथ उससे नीचे। ये स्वादिष्ठान चक्र है और एब्डोमिनल एरिया में हीलिंग इससे होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की हीलिंग होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हीलिंग होती है। लेडीज़ में अगर कोई गायनिक प्रॉब्लम है तो उसकी भी यहाँ पे हाथ रख के हीलिंग करने से वो हील होती है। आपकी रिलेशनशिप्स भी यहाँ हीलिंग करने से अच्छे होते हैं। और ये एरिया क्रिएटिविटी से भी एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ हीलिंग करने से आप क्रिएटिविटी में भी हेल्प मिलती है। हीरे की शक्ति आपके हाथों से बहती हुई यहाँ हील कर रही है। लेडीज़ में अगर कोई गायनिक प्रॉब्लम है तो यहाँ हीलिंग करने से वो भी ठीक होती है, उसमें भी आराम मिलता है। नेक्स्ट है मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन। उसके लिए हम ऐसे वी बनाते हैं और अपने टांगों के जोड़ पे ऐसे रख के ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे हीलिंग करने से आपके मूलाधार चक्र की हीलिंग होती है। मूलाधार चक्र जो है आपका फर्स्ट चक्र है, वो रूट चक्र है और वो आपका एग्जिस्टेंस का बेसिस है। अगर यहाँ पर हीलिंग करने से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, अगर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हार्डशिप्स हैं, तो यहाँ हीलिंग करने से उसमें भी फायदा मिलता है। मूलाधार चक्र पे हीलिंग करने से आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड का हीलिंग भी होता है। ये हमारा एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हाथों को, बाजुओं को दोनों ऐसे क्रॉस किया और कंधों पे, दोनों हाथों को कंधों पे ऐसे रखें। यहाँ पर हीलिंग करने से आपके कंधों की हीलिंग, आपके बाजुओं की हीलिंग और आपके अपर बैक की हीलिंग होती है। यहाँ हीलिंग करने से आपको अच्छा महसूस होता है, आप आनंदित फील करते हैं। हीरे की शक्ति आपके हाथों से बहती हुई यहाँ हीलिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेस्ट एरिया, आपके लंग्स। दोनों हाथों को
लंग्स के ऊपर रखें, अपनी चेस्ट में लेफ्ट और राइट साइड पे। यहाँ पर हीलिंग करने से आपके लंग्स की हीलिंग होती है। मान लो किसी को अगर कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ है, अस्थमा है या कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हीलिंग करने से आपके लंग्स की हीलिंग होती है। रेकी शक्ति आपके हाथों से प्रवाहित होती हुई यहाँ पर हीलिंग कर रही है। आपको अच्छा महसूस हो रहा है। महसूस करें, सब हील हो रहा है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो किडनीज, लोअर बैक के पास, लोअर बैक के ऊपर दोनों साइड किडनीज। जहाँ आपके बैक साइड में जहाँ किडनीज हैं, इस एरिया पे हील करने से आपकी किडनीज हील होती हैं। किडनीज हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव करती हैं। यहाँ पे हीलिंग करने से आपकी किडनीज एफिशिएंटली काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं। रेकी शक्ति हाथों से प्रवाहित होती हुई यहाँ पर हीलिंग कर रही है। महसूस करें, सब हील हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और बेस ऑफ द स्पाइन के ऊपर रखें। जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसके पास उसके ऊपर रखें। यहाँ पर हीलिंग करने से आपके लोअर बैक की हीलिंग, आपके हिप्स की, और आपके अगर आपको कोई साइटिका पेन है तो उसकी हीलिंग यहाँ से होती है। यहाँ पर हीलिंग करने से ये मूलाधार चक्र की ही हीलिंग होती है जो बेस ऑफ स्पाइन में होता है, तो इससे पूरा स्पाइन की भी हीलिंग होती है। यहाँ हीलिंग करने से पूरे स्पाइन में हीलिंग जाती है। महसूस करें, आपके हाथों से निकलती हुई रेकी शक्ति यहाँ पर हीलिंग कर रही है और आप अच्छा आनंदित महसूस कर रहे हो। जब यहाँ पर आपको अगर हीलिंग यहाँ पर हीलिंग समाप्त करनी है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 बार हम थपथपाते हैं और कहते हैं रेकी शक्ति मेरे लगातार उपचार के लिए यहाँ पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, और 3 बार थपथपा कर ऐसे इसको समाप्त करते हैं। तो ऐसे दोनों हाथों को आगे ले आएं और नमस्कार मुद्रा में धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, सभी रेकी मास्टर्स का और रेकी शक्ति का धन्यवाद करें। ग्रेटफुलनेस फील करें, धन्यवाद करें हीलिंग के लिए। जो भी आपके शरीर में हीलिंग हो रही है उसके लिए धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का, रेकी मास्टर्स का और रेकी शक्ति का। अब दोनों हाथों को हल्का सा रगड़ें और आंखों पे स्पर्श करें और धीरे से आंखें खोल लें। यह है 15 से 20 मिनट में हम कैसे रेकी हीलिंग करें। लास्ट के वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा जो कि 50 मिनट्स के आसपास है। अगर आपको समय मिले तो आप वो भी कर सकते हैं। देखो, रेकी हीलिंग हम हीलिंग नहीं करते हैं, बट रेकी हीलिंग हो रही है। अगर हम ऐसा सोचे कि हम हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग नहीं होगी। इसलिए वो रेकी हीलिंग को पता है कहाँ क्या हीलिंग चाहिए। इसलिए हमारा काम है सिर्फ चैनल बनना, मीडियम बनना, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेकी हीलिंग करके कैसा लगा।
या आपके कोई प्रश्न हैं तो आप प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।